नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो नहीं, इवन हमने पहले ही कहा है कि हम वह सारी चीज़ों को आपके समक्ष ला करके रखते हैं जिससे कि हमारा समाज एक सुदृढ़ समाज पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसचारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं। उस संस्कृति को आपके साथ में मैं शेयर करूं ताकि आप पढ़ें, समझें और ईश्वर के प्रति नतमस्तक हों और अपने समाज के प्रति जो आपका दायित्व है, आपका जो कर्म है, उस कर्म को पूर्ण करें। बहरहाल आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5 का वर्णन करेंगे। 5 को आपको सुनाएंगे, जिसे आप सुनिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपने कर्म पर नियंत्रण रखिए और संस्कारों को मेंटेन कीजिए, तब यह कथा सुनने से फायदा होगा। बहरहाल अभी कार्तिक महीना चल रहा है, जो कि बड़ा ही पावन और पवित्र महीना होता है। इस महीने में जो भी व्यक्ति संपूर्ण मन से और भाव से भगवान के प्रति नतमस्तक होता है, उसका कल्याण ही होता है, चाहे वह जो भी हो। तो मैं इससे पहले अध्याय 4 जो कि कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4 मैं आपको सुना चुका हूँ। यह 5वां अध्याय होगा, जो आप बड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं, प्रभु मुझे सहारा है तेरा, प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। यानी कि मैं इस कथा को आपके सामने फिर बढ़ा रहा हूं, दिखा रहा हूं। हे ईश्वर, हे भगवान नारायण, मुझे आप पे ही सहारा है और आप तो जग के पालनहार हैं। यानी कि आपको पालनकर्ता कहा जाता है, यानी कि लोगों को जीवन को नई जीवन सृजन के लिए आप जो है कल्याण करता हैं। इसलिए हे नाथ, अब मैं भगवान श्री हरि का अध्याय 5 महात्म्य कथा अध्याय 5 आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। राजा पृथु बोल रहे हैं किससे? नारद जी से। नारद जी को सुना रहे हैं, नारद जी से कह रहे हैं कि आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान की विधि, नियम और उदापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूं। नारद मुनि राजा पृथु को कहते हैं कि आप तो भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं और आपको पता है, फिर भी मैं आपको उस कथा को विस्तार पूर्वक आपको समझाता हूं। और उन चीजों को यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपका जीवन में मिलेगी। आश्विन माह में शुक्ल पक्षी की एकादशी कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। दातुन तोड़ने की भी विधि महामुनि नारद ने राजा पृथ्वी को कहा है और उन्होंने कहा, सुनिए, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कृति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। ये तोड़ते वक्त बोलना है दातुन को। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष की दंत धावन करनी चाहिए, ऐसे ही वृक्ष की दंत धावन करनी चाहिए, यानी दांत को धोनी चाहिए, साफ करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए।
तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त वह भक्तिपूर्व शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके एवं प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करनी चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो उसका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि दिवालियों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैं भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? नारद जी राजा पृथु से बोलो। किससे बोले? राजा पृथु से। उन्होंने कहा कि एक बार मैंने ईश्वर से पूछा, नारायण से पूछा कि आप सर्वाधिक आप निवास कहाँ करते हैं? इसका उत्तर देते हुए श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहाँ निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों के पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है, यानी उनसे मेरी ऐसी लगाव होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, फिर कहा, श्रीष, धतुरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहलों के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्र जानता हूं न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूं, मैं जो कुछ भी हूं आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यह श्री हरि ने राजा पृथु को श्री हरि की कृपा से महामुनि नारद ने राजा पृथु को बताया। तो इस कथा को नित्य दिन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह कार्तिक मास सबसे पवित्र और पावन महीना है। इस महीने में यथासंभव आपको जो नियम बताए गए हैं उस नियम को अगर आप पूरा करेंगे निश्चित तौर पर आपके जीवन में सफलता ही मिलेगी, ना कि दुखदायी होगा जीवन, ना ही कष्टमयी होगा। इसलिए आप सभी मेरी हरि भक्तों से मेरी अपील है, प्रार्थना है कि आप सब कथाओं को श्रवण करते रहें और करने के पश्चात जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने की कृपा करें। यानी कि जो आप सुनते हैं और सुनने के पश्चात उसको जीवन में लागू करें, इम्प्लीमेंट करें, देन इट विल बेनिफिट फॉर यू, अदरवाइज इट्स नॉट बेनिफिट। ओनली आप एज ए स्टोरी अगर आप इसे सुनेंगे कहानी की तरह तो यह आपको फायदा नहीं होगा। कहानी को अगर आप सुनते हैं तो उस कहानी को अपने जीवन में लागू करके उसे और लोगों को अपने तरफ आकर्षित कीजिए और अपने तरफ मोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि वह आपकी कथा को सुनने के पश्चात में वह समाज में कुछ कर सकता है। हमने पहले ही कहा कि आज हमारे इस भारत भूमि में, जो कि भारत भूमि हमेशा से पितृभक्त रहा है, मातृभक्त रहा है, यहाँ ना तो किसी ऊंच नीच छोटा बड़ा का कोई चीज़ नहीं थी। वह धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के पश्चात इन चीज़ों का विस्तार होने लगा, लोगों में एक दूसरे के प्रति ग्लानि भावना भरती गई। वह ग्लानि की समाप्त करने की ही मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं, जिसको कहते हैं ना जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, यानी उसी गॉड का। अगर अंग्रेजी में आप गॉड कहते हो, हिंदी में ईश्वर कहते हो, तो वही ईश्वर है, वही त्रिगुणातीत है और उन्हीं त्रिगुणातीत का आज वर्तमान है
इस वर्तमान में अपने आप को जितना इन कथाओं को श्रवण कीजिए, और श्रवण करने के पश्चात में कोई भी ऐसा कुकर्म मत कीजिए, कोई भी ऐसा कार्य न कीजिए जिससे कि आपका संसार में आपकी नकारात्मकता भरी जाए और आपकी सकारात्मक चीज उस नकारात्मक पक्ष के आगे ढक जाए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। हमारी सकारात्मक, हमारी ज्ञान, हमारी विज्ञान, हमारी शोध ही आपकी पहचान बने। यानी आप जो भी शोध करें, जो भी आप अपना ज्ञान दें, उस ज्ञान को लोग सीखे, समझे और अपने जीवन में लागू करें। तब तक के जय भगवान विष्णु।